यूपी के कुख्यात बाहुबली माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। 15 अप्रैल 2023 को उसके अस्पताल ले जाते समय 3 बदमाशों ने उसके भाई के साथ गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक अहमद जुर्म के दुनिया का वो कीड़ा था जो दीमक की तरह किसी को भी चाट जाया करता था। वैसे तो अतीक अहमद के मरने के बाद उसके कई किस्से और कहानियां निकलकर सामने आ रहे हैं जो अतीक के वहशीपन की गवाही भी दे रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अतीक अहमद के उस गुनाह के बारे में बताने जा रहे हैं जब अतीक ने एक जिंदा व्यक्ति की खाल खींचकर चौराहे पर फेंकवा दिया था और थाने में फोन करके बोला था, उठा ले जाओ, अभी जिंदा है। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। अतीक अहमद का ये सच फिल्मी थ्रिलर से भी ज्यादा खौफनाक लगेगा। पहली बार में इस बात पर शायद यकीन करना भी मुश्किल है कि फिल्मों में जिस तरह से विलन मार मार के किसी की खाल उधेड़कर सड़क पर फेंकवा देते हैं, ठीक वैसा ही कभी अतीक अहमद ने किया था। ये अतीक अहमद का वो खौफ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो खूंखार घटना है जिसे कानून के रजिस्टर में दर्ज करने की हिम्मत पुलिस में तब नहीं थी। अतीक अहमद का ऐसा आतंक था कि उस पर नजर उठाने वालों की आंखें निकाल लिए जाने का डर हमेशा रहता था। इस बात पर यकीन करने के लिए सिर्फ एक घटना काफी है। अतीक अहमद ने प्रयागराज के धोमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया यानी अपने इलाके में एक व्यक्ति की खाल उधेड़ दी थी। 90 के दौर में धोमनगंज और प्रयागराज में तैनात पूर्व पुलिसकर्मी के मुताबिक अतीक अहमद हर वारदात को अपने खूंखार अंदाज में अंजाम दिया करता। वो सामान्य मारपीट या हत्या की घटना को सरेआम अंजाम दिया था ताकि हर आपराधिक घटना के बाद समाज और सिस्टम के दिल में उसका खौफ बना रहे और बढ़ता रहे। बात है 1990 के दशक की। चांद बाबा की हत्या के कुछ महीने के बाद अतीक अहमद का नाम प्रयागराज में खौफ का पर्याय बन चुका था। ये वो समय था जब अतीक अहमद बड़ा बाहुबली बनने की राह पर तेजी से चलने लगा था। जमीनों पर उसके गैंग के द्वारा अवैध कब्जों की शुरुआत हो चुकी थी। एक शख्स ने जमीन के कब्जे के एक मामले में अतीक अहमद का विरोध कर दिया। वो शख्स अतीक के गैंग के सामने ना झुकने की बात कहकर मुंबई में अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने अपने गुर्गे भेजकर उस शख्स को मुंबई से बुलवाया। गैंगस्टर अतीक अहमद चाहता तो गुर्गों के हाथों उस व्यक्ति को धमकाकर पिटवाकर अपनी बात मनवा सकता था, लेकिन उसने उस युवक को साजिश के तहत चकिया मोहल्ले में बुलाया। धोमनगंज थाने में तैनात एक पूर्व पुलिसकर्मी के मुताबिक अतीक अहमद ने मुंबई से बुलाकर उस युवक को एक होटल में बुरी तरह मारा। इस दौरान वो युवक चिल्ला रहा था, माफी मांग रहा था। मारपीट के खौफ से वो अपनी जमीन अतीक को फ्री में देने को तैयार हो गया था। अतीक चाहता तो उसे छोड़ देता, लेकिन उसकी आपराधिक मानसिकता वाले दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने गुर्गों के जरिए उस युवक के शरीर के एक हिस्से की खाल निकलवा दी। इसके बाद उसे अधमरी हालत में एक चौराहे पर फेंकवा दिया। इतना ही नहीं, अतीक वापस घर पहुंचा। उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करता था। माफिया अतीक ने अपने घर से धोमनगंज थाने में फोन किया। फोन एक पुलिसकर्मी ने उठाया तो अतीक गालियां देते हुए बोला, वो चौराहे पर पड़ा है, उसकी खाल निकाल ली है, अभी जिंदा है, ले जाओ। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यह दुर्दांत घटना के रूप में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में कोई भी FIR तक दर्ज नहीं हुई। उस युवक को घायल अवस्था में इलाज कराने के लिए पुलिस ही उठा कर ले गई थी, लेकिन क्या मजाल है कि रिपोर्ट लिखी जाती। जाहिर है कि मामला माफिया अतीक अहमद का था और उस समय तक वो विधायक भी बन चुका था। अपराधी इरादों को सियासत का चोला मिल चुका था, इसीलिए अतीक का खौफ सिर्फ समाज पर ही नहीं बल्कि पुलिस और सिस्टम पर भी छा चुका था। इसीलिए ये घटना सिर्फ कुछ लोगों की यादों में जिंदा रह सकी है। युवक के शरीर से खाल निकलवाकर चौराहे पर फेंकने वाली घटना से कुछ महीने पहले यानी कि 1989 में अतीक और चांद बाबा के बीच गैंग वॉर हुई थी। तब दोनों गैंगस्टर थे। नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव चल रहा था। अतीक अहमद चांद बाबा को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था। वोटिंग के बाद काउंटिंग वाले दिन माफिया अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ चाय की एक दुकान पर बैठा था। इसी दौरान गैंगस्टर चांद बाबा अपने गुर्गों को लेकर वहां पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर गाली गलौज और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। इस फायरिंग में चांद बाबा की हत्या हो गई, लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि इतनी बड़ी गैंग वॉर में अतीक अहमद को नामजद करने की हिम्मत पुलिस नहीं जुटा पाई, क्योंकि जब तक पुलिस इस मामले में एक्शन लेती तब तक चुनाव के नतीजे आ चुके थे और गैंगस्टर अतीक अहमद विधायक बन चुका था। इसीलिए उस पर चांद बाबा की हत्या का केस दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने इस दुर्दांत गैंग वॉर को आपसी गैंग के टकराव का नतीजा बताकर रफा दफा कर दिया था। चांद बाबा की हत्या हो या जमीन के झगड़े में युवक की खाल निकालकर उसे सड़क पर फेंक देने का दुस्साहस, हर बार अतीक अहमद ने एक ही बात दिखाने और जताने की कोशिश की कि वो एक दुर्दांत अपराधी है, वो किसी से नहीं डरता।
ना पुलिस, ना प्रशासन, ना किसी गैंगस्टर और ना ही किसी सिस्टम से। हालांकि अतीक अहमद ने गुनाहों की राह जिस दौर में तय की थी वो दौर दूसरा था, और ये दौर दूसरा है जब अतीक अहमद अपने भाई के साथ कब्रिस्तान में आराम से लेटा हुआ है।